जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके संगत जी, हमें सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं। संगत जी बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं, उसमें संकेत मिलते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। गुरु जी हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं संगत जी, और हम ये गुरु जी से मिलने का एक जुड़ने का मीडियम है। गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का मंत्र जाप है और गुरु जी के सत्संग है, भजन है, शब्द है, गुरबानी है। ये सब गुरु जी से हमें कनेक्ट करती है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मुझसे कोई भी गलती हो जाए सत्संग को लिखने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी माफ़ कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने पहला सत्संग कुछ दिन पहले ही शेयर किया है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि नया साल तेरे लिए बहुत खुशियाँ लेकर के आएगा, और 1 जनवरी को ही हमारे न्यू घर का सपना गुरु जी ने पूरा किया। तो मैं आज आपको एक बड़ा सत्संग करके सब कुछ बताना चाहती हूँ और गुरु जी के मिरेकल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ये बात संगत जी दिसंबर मंथ की है, जब हमने प्रॉपर्टी सर्च करना स्टार्ट किया था। और जैसे कि आप सबको पता है, प्रॉपर्टी लेना एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है। तो मैं गुरु जी को यही बोलती थी कि सब आप ही नहीं करना है गुरु पर, सब कुछ आप ही नहीं करना है। आपका ही घर है, आप ही रखोगे और आप ही ने ही संभालना है। अब जैसा भी करना है वो आप ही ने देखना है। जिस दिन हमें ये फ्लैट देखने गए थे, उस दिन गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेकर के जाना भूल गई। और फिर मैंने मन में गुरुजी को बोला कि अगर ये फ्लैट हमारे लिए ठीक है तो प्लीज़ कोई इशारा दो मुझे। अभी हम जा ही रहे थे कि मुझे एक कार पर जय गुरुजी लिखा हुआ दिखा, और संगत जी मैं समझ गई थी
कि अब यही घर हमारा होगा। और फिर जब हम वो फ्लैट देख कर के वापस आ रहे थे तो एक कार पर संगत जी लिखा हुआ देखा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मैं बहुत खुश हुई एंड बहुत रिलैक्स हो गई संगत जी। बस अब गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दे दिया है तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद जब बैंक जाना था पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, तो जो देनी थी ओनर को बैंक वालों ने मना कर दिया, क्योंकि मेरी शादी के बाद बैंक लोकेशन चेंज हो गई है और जहां मैं रहती हूँ वहां बैंक वाले बोल रहे थे कि आपको अपनी पुरानी ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, तभी आपका पैसा जो है वो विड्रॉ हो पाएगा। और मैंने वहीं पर गुरुजी को अरदास लगाई कि आपको पता है कि मेरी मम्मी का घर बहुत दूर है और मैं अभी वहां नहीं जा सकती, कुछ तो करवा दो गुरुपा, कुछ तो सही करवा दो। गुरुजी ने वैसे ही बैंक स्टाफ ने मुझे बुलाया और एक सॉल्यूशन बताया कि हम क्या कर सकते हैं और वो काम वहीं पर संगत जी हो जाएगा जिसके लिए मुझे अपनी मम्मी के घर जाना पड़ता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम दोबारा बैंक गए तो फिर कोई और इशू संगत जी लेकर के बैंक वालों ने फिर से पैसे विड्रॉ करने के लिए मना कर दिया। और ऐसा मतलब संगत जी ऐसा लगा कुछ भी टाइम से अरेंज नहीं हो पाएगा। वहाँ पर भी गुरुजी से अरदास लगाई मैंने और फाइनली पैसे विड्रॉ हो गए संगत जी। और हमने गुरुजी का नाम लेकर के इंटाइल पेमेंट कर दी और हमारे फ्लैट की। संगत जी मुझे अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि तू सब्र रख, आगे भी सब कुछ चंगा होगा, सब कुछ होगा, बस तू सब्र रख। और मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि गुरुजी ने मुझे खुद से कनेक्ट कर लिया है और अब मेरी ज़िंदगी उनके चरणों में है, वो जो भी करेंगे वही अच्छा होगा। संगत जी मेरे में पेशेंस बहुत कम है, बिल्कुल भी नहीं थे, पहले नहीं थे, लेकिन जब से गुरुजी ने खुद से जोड़ा है बहुत पेशेंस आ गए हैं। हर सिचुएशन में खुद को संभाल लेती हूँ। एक सत्संग मेरा और भी है संगत जी, न्यू ईयर का। गुरुजी ने 1 जनवरी को बड़े मंदिर बुलाया था और वहाँ से मेरे नए साल की शुरुआत हुई। अब मुझे पता है मेरा पूरा साल गुरुजी की रहमत से ही निकलेगा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखना, मेरे साथ हमेशा रहना। और मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे प्यारे गुरुपा, सारे संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत टाइम से गुरुजी का आदेश हो रहा था कि सत्संग शेयर कर। और अभी एक सत्संग सुना, उसके बाद मेरे को फिर से तुरंत एक मैसेज दिखा यूट्यूब पर ही गुरुजी का कि हर चीज़ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਟਾਲਿਆ ਕਰ, अपना ਵੱਡਾ सत्संग शेयर करने की तैयारी कर, तेरे कर्म कट जाने हैं। संगत जी तो गुरुजी की ये मैसेज देखकर, गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना ये पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ।
मुझे नहीं पता कि गुरुजी मुझसे क्या करवा रहे हैं। जैसे भी पता नहीं, जो भी मैं लिख रही हूँ या जो भी मैं कह रही हूँ, वो संगत जी उनकी आज्ञा से ही उनके सामने बैठकर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए या मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी और सारी संगत जी से माफ़ी। इस सत्संग में मैं आपको बताऊंगी कि अपनी जर्नी में मैं और मेरी फैमिली कैसे गुरुजी से जुड़े, कैसे गुरुजी ने अपनी कृपा की हम पर और हमें अपनी शरण में लिया। संगत जी, मैं एक बार मंत्र जाप करना चाहती हूँ, तो सब मिलके करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं और मेरा परिवार इस साल गुरुजी की शरण में आए हैं संगत जी, और उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया है 2023 में। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं कब से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, ये गुरुजी को ही पता है। लेकिन 2018 में मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई। मुझे ये संगत जी सौभाग्य गुरुजी ने तब पहली बार दिया था, लेकिन तब संगत जी बेवकूफ़ नादान थी मैं, अभी भी हूँ, लेकिन अब गुरुजी की शरण में हूँ। मेरा तब गुरुजी के साथ संगत जी कोई डायरेक्ट मन से कनेक्शन मुझे फील नहीं हुआ। मैं वहाँ गई मेरी दोस्त के घर पे, घर पर था, बाकी दोस्तों के साथ गए थे। वहाँ अच्छा लगा जाकर, पहली बार ऐसा कहीं सत्संग होते हुए देखा था। क्षमा करना गुरुजी, संगत जी, पता नहीं था कैसे होता है और क्या होता है। मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरुजी से इसके लिए। मैंने संगत जी मजाक किया कि ऐसे इंग्लिश में कौन बोलता है ब्लेसिंग्स और ये सब, तो मुझे नहीं पता था संगत जी इन सब चीज़ों के बारे में। इतना था कि बस मैं भगवान जी को मानती थी। मुझे तब नहीं पता था कि जिन शिव जी को, मेरे महादेव को मैं ढूंढती रहती हूँ, तभी संगत जी ढूंढती रहती थी, अभी तक वो मुझे ऐसे गुरुजी में मिलेंगे। मुझे नहीं पता था इस सब चीज़ों के बारे में, तब नहीं थी ये समझ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, इसके लिए मुझे माफ़ करना। तो लेकिन जैसा सत्संग मैंने बताया, मतलब हमने सब वो फॉलो किया। मैंने अपने घर पे भी जल प्रसाद जो मुझे मिला, मैंने सबको बोल के संगत जी की ये पूरा पीना है, इसको फेंकते नहीं हैं, अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो संगत जी हम सब ने वो पिया, और उसके बाद उसी साल में, शायद मेरे को याद नहीं है अच्छे से, मेरी एक और दोस्त के घर में सत्संग अटेंड किया। मुझे तब समझ नहीं था कि ये सब गुरुजी की इच्छा से हो रहा है, बस दोस्तों के चक्कर में संगत जी मैंने कर लिया। लेकिन संगत जी असल में ये गुरुजी की मर्जी थी। उसके बाद संगत जी 2020 में ऐसा मोड़ आया मेरी लाइफ का, जो कि मैंने और मेरी फैमिली ने कभी नहीं सोचा था। हमारे लिए वो साल बहुत बहुत दुख से भरा था संगत जी। मेरे पिताजी को मैंने उस साल खो दिया था और गुरुजी के पास चले गए हमेशा के लिए। 3 साल हो गए हैं संगत जी उनको। अब मेरे पिताजी उनकी संगत जी शादी के 2-3 साल बाद से ही बीमार रहने लग गए थे, तो उनकी शॉप ही संगत जी, जो जनरल स्टोर, वो भी बंद कर दी, और वो उसके बाद से घर पे खाली रहते थे। हमें नहीं पता था कि क्या है और क्या नहीं, संगत जी गुरुजी को पता है। वो बस मेरे फैमिली में संगत जी सब ने बहुत कोशिश करी। उनको दिमाग की दवाई खानी पड़ती थी, और घर पे बहुत अजीब संगत जी हरकतें करते थे। सब कहते थे इनको कुछ दिक्कत है, ओपरी जैसा कुछ जादू टोना भी, मतलब ऐसा कहते थे, क्योंकि ये उनके साथ बहुत अचानक से हुआ था। जैसे वो कभी निकल ही नहीं पाए। 2020 में वो गुरुजी के पास चले गए। हमने संगत जी बहुत जगह दिखाया, हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया, हमने पंडित, एस्ट्रोलॉजर, सब चीज़ करी, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। होली दिवाली आते ही उनकी ऐसी तबीयत खराब होती थी कि बस दिन ऐसे रोते हुए और कलेश में निकलते थे संगत जी। लड़ाई झगड़े ये सब बहुत कुछ होता था। हम तब भी गुरुजी की संगत नहीं बने थे, उनको मानते नहीं थे।
तब तक शायद गुरुजी यही चाहते थे कि गुरुजी उनके कर्म कटवा रहे थे और हमारे भी। लेकिन सब बर्दाश्त करने की शक्ति भी संगत जी गुरुजी ने ही हमें दी थी। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, शायद संगत जी नहीं मिलते अब उनकी जैसे प्योर सोल, जिसने कभी किसी का गलत नहीं करा, कभी किसी को गलत नहीं बोला, ना ही संगत जी सबको रिस्पेक्ट दी, किसी को हर्ट नहीं किया। चाहे वो एक रिक्शा चलाने वाले अंकल आते थे जिनके साथ वो स्कूल जाते थे, उनको भी बैठा के चाय पिलाना, ऐसे थे मेरे पापा संगत जी। इसलिए एक सत्संग में सुना कि एक अंकल को गुरुजी ने ठीक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उनके कर्म कटवा के उनको मोक्ष देना चाहते थे। इसलिए मुझे भी अब यही लगता है, यही दिल को समझा लिया है कि वो जो हुआ गुरुजी की इच्छा थी और उसमें सबका भला था। मैं बहुत रोती थी संगत जी, बहुत रोती थी। और मेरे पापा क्यों गए, भगवान जी ने क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं ठीक किया। लेकिन अब समझ आता है कि गुरुजी की मर्जी के बिना ना कुछ नहीं होता। उनको पता है कि किस में हमारा भला है। उनको भी था संगत जी, उनका भी था। और मुझे 3 साल बाद अब गुरुजी मिले हैं और जिसकी मैं संगत जी खुशी अपने वर्ड्स में ना बयान नहीं कर सकती। संगत जी 2020 में हम ऐसे एक पंडित के चक्कर में फंस गए थे। अपने पापा को संगत जी बचाने के लिए उनके पास हम किसी के थ्रू गए थे और उसने हमें बोला कि हमारी कुंडली देख के कि अब मेरे पापा का ये लास्ट साल है, लेकिन इनको मैं बचा लूँगा। हम भी उस वक्त बस संगत जी यही बात है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। और वही था, वही हुआ। और अंधविश्वास जो हमने दिखाया हो गए और करने लगे जब सब जो वो बोलते चले गए। और जैसा तैसे जब चुपचाप संगत जी बाकी सबसे लेकिन फिर भी हम नहीं बचा पाए अपने पापा को। और आज 3 साल बाद कुछ महीने पहले ही अभी अगस्त के पास हमें पता लगा कि वो पंडित नहीं तांत्रिक था, जो कि पंडित का ढोंग करता था और अपनी बहू के साथ भी उसके गलत संबंध थे और वो दूसरों के साथ भी बहुत गलत चीज़ें उसने करी हुई हैं। ये बात संगत जी हमें अब जाके पता चली। हम बहुत जाते थे उसके पास, बहुत जाते थे कि हमारा सब ठीक हो जाए, हम लायक बन सकें सबके और मतलब लायक बन सकें, मेरी मॉम को खुशी दे सकें। इतना उन्होंने स्ट्रगल किया है अपनी पूरी लाइफ में। तो इन्हीं सब मोह माया के चलते हुए उसके साथ फंस गए। और ये बात पता लगने से कुछ टाइम पहले ही संगत जी मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। एक आंटी मुझे लेकर गई थी। मेरे मन में बहुत था गुरुजी को लेकर कि मैं जाना चाहती हूँ एक बार। और गुरुजी ने मुझे संगत जी बुलाया भी। मेरी एक आंटी जी, उन्होंने गुरुजी को भी संगत जी इसी साल से मानना शुरू किया। तो उससे हमें भी हुआ कि मैं जाऊं। हालांकि तब मेरी मोम ने मना कर दिया कि नहीं, वो नहीं जाना चाहती। अभी मैं होके आऊं तो फिर कभी चलेगी। क्योंकि शायद संगत जी गुरुजी ने मुझे ही बुलाना था, मुझे ब्लेस करने के लिए, शरण में लेने के लिए। और संगत जी जो अप्रैल या मई की बात है, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई ना, बस क्या बताऊं संगत जी, क्या बताऊं। मेरा मन को इतना सुकून, इतने साल से जो शांति नहीं मिली थी ना संगत जी, वो वहाँ मिली। जबकि मुझे तब भी ऐसा कनेक्शन नहीं फील हुआ था गुरुजी के साथ। लेकिन मंदिर में जाके इतना सुंदर गुरुजी का मंदिर, संगत जी इतनी शांति, इतना डिसिप्लिन देख कर ना संगत जी मेरे दिल को शांति हो गई। और प्रसाद खाकर हम आ गए संगत जी। उसके बाद जब मेरी आंटी जी ने, हम नानी के घर थे, उनके बारे में मेरी मोम को बताया तो उनको वापस आगे संगत जी गुरुजी दिखे सपने में। और मोम को भी मन हुआ कि जाने का। और हमारा संगत जी अचानक रात में ही प्लान बना और अगले दिन मंडे को
गुरुजी की कृपा से संगत जी हम गए बड़े मंदिर, जबकि मेरा एक छोटा भाई भी है, वो नहीं जा पाया। वो तब तक भी संगत जी नहीं मानता था ये सब चीज़ों में। मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, और फिर हम गए गुरुजी के जन्मदिन में, और हम अरदास करके आए थे गुरुजी की हम तीनों को साथ बुलाना प्लीज़ अपने दर्शन करने के लिए। और वही हुआ संगत जी, गुरुजी ने अपने बर्थडे पे हमें ब्लेस किया। साथ में गए हम तीनों, और मेरा भाई जो कि बहुत संगत जी उसमें बहुत गुस्सा है, और ऐसे उस दिन तो बहुत संगत होती है, और ऐसा पहली बार गए थे हम और डर गए थे कि गुस्सा ना करे। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से रहा और शांति से इसने अच्छे से दर्शन करे, ब्लेसिंग्स मिली, और संगत जी हम घर आ गए। उसके बाद संगत जी जब हम घर आए ना, तो मेरा ना हम ना उस पंडित को गुरुजी कहते थे। दूसरों को देख के सब कुछ, मेरी मोम तो अभी अंधी भक्त जैसी हो गई है संगत जी। ऐसा पता नहीं उसने क्या किया, गुरुजी बस जो होगा उनकी मर्जी से होगा, और संगत जी ऐसा भगवान बना लिया था उसको। लेकिन जब हम मंदिर से वापस आए ना संगत जी, मेरे मुंह से निकला कि मम्मी वो गुरुजी नहीं है, हमारे गुरुजी आज मिल गए हैं, यही है अब। तो संगत जी इसके बाद मेरी मम्मी ने बोला हाँ तू सही कह रही है। संगत जी ये गुरुजी की इतनी कृपा हुई, उन्होंने हमें उससे बचाया संगत जी, वरना शायद आज हमारे साथ हम सोच भी नहीं सकते कि क्या कर देते वो इंसान। और ये मेरे को गुरुजी ने एहसास करवाना शुरू कर दिया था कि वो ठीक नहीं है। उनसे मेरे को संगत जी ऐसे गंदा फील कराया ना कि मैं बता नहीं सकती। मेरे गुरुपा ने संगत जी मुझे बचाया उससे, और उसका सच हमारे सामने आया। कुछ गलत होने से गुरुजी की कृपा संगत जी ऐसी हुई, बस हम बच गए। मैंने अरदास की कि बाकियों को भी उससे बचाना गुरुपा, सबकी रक्षा करना गुरुपा। संगत जी जब हम गुरुजी से जुड़े, हमें उसके पास जाने के बाद हमने उसके बाद जाना उसके पास बंद कर दिया। उसने कोशिश बहुत की हमें अपने पास बुलाने की, लेकिन हम नहीं गए। गुरुजी ने हमें बचा लिया, उन्होंने हमें जाने से संगत जी जाने ही नहीं दिया। वहाँ फिर दोबारा ऐसे गुरुजी ने हमारी रक्षा करी। उस ढोंगी पंडित जो कि एक तांत्रिक था, क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी, ऐसे लोगों के चक्कर में हम फंसे। पर शायद ये भी गुरुपा को हमें समझाना था कि बस भगवान है जो है, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमें पता लगा कि गुरुजी संगत जी पंडित वगैरह में नहीं बिलीव करते थे। बहुत मेहर करी है मेरे गुरुपा ने संगत जी, बहुत मेहर करी है गुरुपा ने हम पे, और हमें शरण में ले लिया है। मैं और मेरा परिवार आज भी ये सोचते हैं तो बस गुरुजी का ही शुक्राना होता है। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अपने पिता की तरह हमारी रक्षा करी है और हमें अपनी शरण में ले लिया है। हम भटक रहे थे, हमें गुरुजी मिले और इतनी खुशियाँ छा गई कि बस अब जो है बस वो गुरुजी ही हैं। मैं संगत जी शिव जी को बहुत मानती हूँ। मेरे को मेरे भोले बाबा मिल गए, सब मिल गया मुझे। ये कृपा है कि हम लायक बन सके उनकी शरण में आने के लिए, उनकी शरण के लिए हमें ऐसी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत लाख बार शुक्राना मेरे मालिक आपका, बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारे पास स्वरूप भी ब्लेस हुआ और चरण स्वरूप भी हमें ब्लेस हुए गुरुजी की कृपा से। दिवाली से पहले ही हमने बहुत टाइम से संगत जी दिवाली नहीं बनाई, और जब से गुरुपा आए हैं हमारे घर में, मेरे को हम सत्संग सुनते हैं, रोज़ मैसेज दिखते हैं, तो मुझे आता था कि तेरी दिवाली आपके ऐसे मनेगी ना तो अपने गुरु को याद रखेगी। और सच में संगत जी ऐसा ही हुआ। संगत जी इतनी अच्छी दिवाली बिना मांगे सब आता रहा सामान। हालांकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो सही नहीं है इतनी,
लेकिन गुरु जी की मेहर होती है ना, तो बस सब कुछ अपने आप ही होता है। हमारी इतनी खुशी के साथ संगत जी हमने इतनी खुशी के साथ दिवाली बनाई कि सच में ये अब तक की सबसे यादगार दिवाली थी, क्योंकि ये मेरे गुरु जी के साथ थी। और ऐसे ही बस उनकी कृपा से संगत जी सब पर हो, ऐसे ही गुरु जी सबको ब्लेस करें। मेरे मेरे प्यारे पापा, उनको ही मैं अब पिता मानती हूँ। उनके पास ही मेरे को सुकून मिलता है। बहुत कुछ है अभी तो संगत जी बताने के लिए, लेकिन शायद अभी आज गुरु जी की इच्छा जो थी मैंने वो सब आपके सामने बताया। मैं गुरु जी की आज्ञा से और सत्संग अपनी शेयर करूँगी। बहुत सारे सत्संग हैं और जो है वो गुरु जी करवा देंगे अपनी कृपा से। ये ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे साथ हो अब हर टाइम हर पल, मतलब कैसे भी फील करवा देते हैं मेरे को अपनी प्रेजेंस। कभी कार्स के पीछे जय गुरु जी लिखा हुआ दिखता है और कभी कैसे संगत जी। कई बार बटरफ्लाई के रूप में भी गुरु जी ने हमें दर्शन दिए हैं। कभी गुरु जी ने मेरे को एक बार सपने में भी संगत जी, और एक दो बार आज कल और आज 2 दिन लगातार संगत जी मेरे को अपने दर्शन कराए हैं। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि क्या बताऊँ संगत जी। बस ऐसा है कि गुरु जी अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, हम पर अपनी मेहर करना और हमें हमेशा ब्लेस करना और सर्वदा भला करना, और अपने चरणों से कभी भी हमें दूर ना होने देना। हम नहीं हैं काबिल, तो आपका काम है हमें अपने चरणों के काबिल बनाना। और यही अरदास है, सबको प्यार और भक्ति देना, कृपा करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। और भी है सत्संग, पर आज के लिए गुरु की कृपा से मैं यहीं पर विराम देती हूँ अपने सत्संग को। गुरु जी की आज्ञा से शेयर करूँगी जल्दी ही अपने सत्संग। कुछ भी गलती हुई हो मेरे से तो संगत जी ये सत्संग कहते हुए सुनाते हुए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। गुरु जी और संगत जी आप भी अपनी बच्ची को माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे आज ये ब्लेसिंग्स देने के लिए कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, और आपकी इच्छा से आगे भी जब आप कहोगे मैं आपका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी और आपके साथ सब संगत जी के साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए संगत जी मैं आज्ञा लेती हूँ सबसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, जिस तरह से आपने सत्संग शेयर किया बहुत ही प्यारा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें बहुत चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। हमेशा गुरु जी के संगत जी जो भी गुरु जी कहते हैं हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही हैं, हमारे लिए ही सही है। इसीलिए गुरु जी हमें वो चीज़ें समझा रहे हैं, बता रहे हैं।
या हमारे सामने मैसेजेस फ्लैश कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।